कैसा लग रहा है आपको? मैं बड़ा खुश हूँ। हमारा जो अभिभाव है वो भी सब और ये हमारे लिए वादी के अंदर हमने 3 मेरे लिए कांग्रेस का नामो निशान एक बार फिर गायब है, क्या वजह है? कांग्रेस से पूछिए, उनके काले करतूत को बदल रखते हैं, उनको अच्छा जी बताइए। जी, तो लोन साहब, फारूकुल्लाह साहब भी लगभग जीत के करीब ही हैं, तो जस्टिस हसनैन भी लीड कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि पीडीपी का जो भाजपा के साथ एक रिश्ता रहा है पास में, आपको लग रहा है लोगों के गम गुस्से का नतीजा है? बिल्कुल है, वो उसी उसका नतीजा भुगत रहे हैं, वो उसी का नतीजा है वो, और हम चाहते हैं कि लोग उनको और ज्यादा रिजेक्ट करेंगे। तो मरकज में जो बीजेपी आ रही है, क्या उम्मीदें हैं? हमें ये उम्मीद है कि ये स्ट्रांग पार्टी है और इनके साथ हम बैठ के सलाह सुलह करके कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए। सर, मोदी का बयान फिर से आया था आर्टिकल 35 और 370 के ऊपर। सर 370 और 35 यही के लिए वो करना ही कर रहा है, उनके लिए। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वोट दिया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए दिया है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की तर्जमानी करे, चाहे वो सियासी मामलात हो, समाजी मामलात हो, 35A हो, 370 की बात हो, जो भी हो, जहाँ पे जो मारदार हो रही है उसको रोकने के लिए हमने काम करना है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको हल करना है हमने। गरीबों के मसाइल हैं, बिजली फीस का मसला है, राशन का मसला है। इंशाल्लाह लोगों ने जो फैसला आज किया है, इसीलिए ये फैसला किया है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आम लोगों का काम करें, सियासी लेवल पर भी और यहाँ लोकल लेवल पर भी। और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आ रही है, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और लोगों के जितने भी मसाइल हैं, कहीं जो लोकल हो, स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के मसाइल हैं, उन मसाइल का हल हम ज़रूर ढूंढेंगे और इंशाल्लाह लोगों को हम किसी भी हालत में मायूस नहीं होने देंगे। नौजवानों से मेरी यही गुजारिश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जो उनकी तर्जुमानी करती है।